नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा जो पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर की वैकेंसी चल रही है। तो इसके बहुत से स्टूडेंट ने ऑनलाइन फॉर्म तो फिल कर दिया है, लेकिन फॉर्म में बहुत से स्टूडेंट ने फ़ोटो पुरानी लगा दी है, उनके कुछ डॉक्यूमेंट मिस्टेक हो चुके हैं। तो इसकी फॉर्म करेक्शन की लिंक यहाँ पर ओपन हो चुकी है, जिसमें आप यहाँ पर देखेंगे। तो जिस टाइम हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस टाइम अभी आपकी फॉर्म फिल की लास्ट डेट 23 जनवरी रखी गई है और इसकी फॉर्म करेक्शन की डेट आपकी 28 जनवरी 2025 तक रखी गई है। तो जिसका फॉर्म सबमिट हो चुका है तो वो 28 जनवरी तक अपने फॉर्म को सुधार कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको डॉक्यूमेंट कैसे चेंज करना है और फोटो सिग्नेचर को कैसे बदलना है, नई फ़ोटो को कैसे लगाना है, ये सभी जानकारी को इस वीडियो में हम फॉर्म करेक्शन की वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिए। साथ ही आपको ऑनलाइन फॉर्म करेक्शन में किसी प्रकार कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके आप बेझिझक पूछ सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, ये जो आपको यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया गया, हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सिर्फ इसमें जो आपको आगे 0 लगा देना है और आपको पूरा नंबर यहाँ पर लगा डायल करके MP ऑनलाइन के यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। साथ ही जिसने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो फॉर्म फिल करना चाहते तो उनको कैसे फिल करना है तो उसका भी वीडियो बना दिया है। साथ ही इस वीडियो में हम आपको फॉर्म करेक्शन करने का प्रोसेस आपको बताने वाले हैं। तो फॉर्म को कैसे सुधारना है ध्यान से देखते जाइए एक एक जानकारी को, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखना है, जैसे इसी समय जैसे कोई अपडेट आएगी तो आपको इसकी जानकारी मिलती रहेगी। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको कंप्लीट जानकारी बताने की कोशिश की जाएगी ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो फॉर्म करेक्शन करने के लिए आप अपने मोबाइल से भी इसको फॉर्म करेक्शन कर सकते हैं और अपने लैपटॉप PC यूज करना तो उससे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको गूगल में टाइप करना है MPESB और MP ऑनलाइन, इस प्रकार से टाइप कर क्लिक करना है और सर्च पर आपको क्लिक करना है। तो जो पहली लिंक दिख रही है इसी पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है भुगतान पश्चात संशोधन। तो इस पर अभी आपको क्लिक नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहले अपनी प्रोफाइल सुधारनी होगी, क्योंकि जो फोटो और सिग्नेचर होते हैं वो फॉर्म में अपलोड नहीं हुए, वो आपकी प्रोफाइल में अपलोड हुए हैं। तो यहाँ पर आपकी जो प्रोफाइल उम्मीदवार प्रोफाइल आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ध्यान से देखते जाइए एक एक जानकारी आपको। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म संशोधन। तो इसी वाले ऑप्शन जो एरो का चिन्ह आपको दिख रहा है यहाँ पर, इस पर आपको क्लिक करना है। लेकिन फॉर्म प्रोफाइल सुधारने से पहले हम इसकी कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिखा देते हैं, उसके बाद आगे की प्रोसेस आपको हम दिखा रही है। तो यहाँ पर पहले फोटो के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पर देख लीजिए। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, हस्ताक्षर स्वयं की हस्तलिपि आपको यहाँ पर होना चाहिए, इनको स्कैन कराकर अपलोड करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फोटो जिसमें ऊपरी भाग पर, जिसमें फोटो की ऊपरी भाग पर तथा नीचे भाग पर हस्ताक्षर फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता का। तो फोटो आपके वाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए, यहाँ पर बोला गया है। पोलराइड टेढ़ी मेढ़ी तिरछी सेल्फी वाली फोटो को नहीं लगानी है। साथ ही अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खिंचा होना चाहिए और अभ्यर्थी के दोनों कान स्पष्ट दिखाई देने चाहिए। जैसे जो फीमेल कैंडिडेट फॉर्म फिल कर रही हैं, तो जो मेरिड स्टूडेंट हैं उनका यदि आप पल्लू डाले हैं सर पर तो उसमें आपके कान नहीं दिखा रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए आप ऐसी फोटो बनवाइए जिसमें आपके कान देखें, पल्लू को कुछ टाइम के लिए हटा दीजिए ताकि आपकी फोटो क्लियर देखे और फॉर्म आपका रिजेक्ट ना हो। तो ये आपको करना है। और फोटो आपकी 3 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए, इंस्ट्रक्शन को आपको जरूर पढ़ना है। फोटो आपकी 3 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए और फोटो खिंचवाते समय दिनांक और आवेदक का नाम यानी इस प्रकार की आपकी फ़ोटो होगी, इस प्रकार की आपकी फ़ोटो होगी। यहाँ पर आपकी फ़ोटो रहेगी, यहाँ पर आपका नाम लिखवा लीजिए, यहाँ पर अपनी फ़ोटो की डेट लिखवा लीजिए। और जो मेल स्टूडेंट है, क्योंकि मेल भी फॉर्म यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए भी ऑप्शन है। तो जो मेल स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं तो जिसमें फ़ोटो में दाढ़ी या क्लीन सेव जैसे फ़ोटो लगा रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि आपको वैसे हुलिया से जाना होगा। अब एक अफवाह और चल रही है, आपको हम अब क्लियर कर दें कि कहीं कहीं आपसे बोला जा रहा है कि जैसा कपड़ा पहन के आप फोटो खिंचवा रहे हैं वैसे ही एग्जाम में आपको कपड़े पहन के जाना होगा। तो ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लेकिन इतना करना है कि जो फोटो आप फॉर्म में लगा रहे हैं वही फ़ोटो आपको कम से कम 5 से 6 आप इसकी कॉपी निकलवा लीजिए फ़ोटो की। तो वही फ़ोटो आपको एडमिट कार्ड में चिपका के ले जाना होगा जब एग्जाम देने जाएंगे, और वही फ़ोटो आपको जब सिलेक्शन हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेके जाना होगा। इसका कपड़ा वगैरह कुछ नहीं है, ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, इतना भी नहीं है। तो इतना काम आपको ध्यान देना। और जिस स्टूडेंट के लिए पढ़ने के लिए चश्मा लगाया गया है, उपयोग में लाया गया है, तो उनको चश्मा लगाना। अब चश्मा कैसा ट्रांसपेरेंट लेंस वाला होना चाहिए, काला चश्मा आपको नहीं लगाना है। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 5 प्रतियाँ आपको सुरक्षा करके रखना है और हस्ताक्षर आपको कैपिटल लेटर में नहीं, बड़े बड़े अक्षर में नहीं करना है। आपको एक आगे का लेटर आपका कैपिटल हो सकता है और बाकी के छोटे छोटे हस्ताक्षर में आपको करना है। इस प्रकार से आपको ये काम करना और सभी डॉक्यूमेंट आपको सही सही से अपलोड करना है, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। और फॉर्म करेक्शन की फीस आपको 50 रुपये लगने वाली है। तो चलिए पहले आपको हम प्रोफाइल सुधार के बताते हैं, उसके बाद आपको फॉर्म करेक्शन भी इसी वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को इत्मीनान के साथ आप धैर्य के साथ देखते जाइए। तो यहाँ पर आपको जो प्रोफाइल उम्मीदवार फॉर्म संशोधन दिख रहा है, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे सामने वाले एरो पर। तो अब आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पर जो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है, ध्यान दीजिए आवेदन क्रमांक आपका फॉर्म फिल कर दिया जिसने, तो वो अलग रहेगा आवेदन क्रमांक, जिसे एप्लीकेशन नंबर बोलते हैं।
जो आपकी प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक, प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है और यहाँ पर आपको पासवर्ड फिल करना। अब पासवर्ड यदि आपके पास नहीं तो हम आपको पासवर्ड भी दिखा देते हैं फॉरवर्ड। तो उम्मीदवार प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर आएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है फॉरवर्ड पासवर्ड, इस पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे और जो प्रोफाइल में आपका मोबाइल नंबर था वही मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करेंगे और यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को, जैसे यहाँ पर जो आपकी कैप्चा की वैल्यू दिख रही है इसको सॉल्व करके, जैसे 3 प्लस यहाँ पर दिख रहा है तो 4 लिखेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उस पर एक आपका OTP आएगा। OTP कैसा रहेगा, बट में आपका इस प्रकार से VQS स्टार से आपका रहेगा। तो सेम पासवर्ड आपको वहाँ पर फिल करना है और आगे बढ़ा पर आपको यहाँ पर आपको क्लिक कर देना चाहिए। आपको लाइव ही दिखा दी जाती है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और जिसका प्रोफाइल पंजीयन क्रम फॉरवर्ड करना चाहते हैं, प्रोफाइल पंजीयन क्रम आप भूल चुके हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है, इनको तो आप बाद में देख सकते हैं। चलिए करेक्शन वाला यहाँ पर आपको हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप फिल करके पासवर्ड डाल के कैप्चा पर 3 इसको आप सोल्व करके कैप्चा को और प्रोसीड फॉर एडिट इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर नीचे को आना है। तो प्रोफाइल पंजीयन eKYC सत्यापन फॉर्म, क्या आप अपनी प्रोफाइल को eKYC के द्वारा सत्यापित करना चाहते हैं अथवा अपनी प्रोफाइल की eKYC फील्ड में संशोधन करना चाहते हैं? तो यदि आप अपने प्रोफाइल पंजीयन क्रम को eKYC के द्वारा सत्यापित करना चाहते हैं अथवा अपने प्रोफाइल पंजीयन में नाम, ध्यान दीजिए, नाम, जन्मतिथि एवं जेंडर की जानकारी eKYC के द्वारा अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको यहाँ पर चयन करना है। तो यहाँ पर तो हाँ राइट आएगा। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, विकल्प का चयन करें तो eKYC OTP के द्वारा। अब OTP के द्वारा कैसा कि जो आपका आधार कार्ड यहाँ पर फीड है, यदि आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है उसी वाले मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। यदि जिसका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तब आपको किसी MP ऑनलाइन या साइबर कैफे पर जाना है जहाँ पर बायोमेट्रिक थंबे के द्वारा आप यहाँ पर दूसरे ऑप्शन को चुनेंगे तो यहाँ पर आपको सत्यापित करना है। तो हम आपको चलिए OTP के माध्यम से पहले ऑप्शन पर यहाँ पर टिक करके आपको आगे बढ़ा पर क्लिक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए eKYC सत्यापन द्वारा व्यक्तिगत विवरण प्राप्त करने हेतु आधार क्रमांक होना आवश्यक है और जिन आवेदकों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं है अथवा आधार eKYC OTP नहीं आ रहा है तो भी कियोस्क के माध्यम से आप या MP ऑनलाइन या जो आपका शॉप है साइबर कैफे वाला वहाँ पर जाइए तो बायोमेट्रिक थंब के माध्यम से यहाँ पर करा लीजिए। तो पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, OTP जिसका आधार कार्ड में लिंक है मोबाइल नंबर उस पर एक आपको OTP आएगा तो आगे बढ़ाई पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा आधार नंबर दिख रहा होगा, इस पर टर्म एंड कंडीशन वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आपको टिक करना है इस प्रकार से। और यहाँ पर आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को सॉल्व करके जैसे 8+3 आपको यहाँ पर सॉल्व करके और जनरेट eKYC OTP पर आपको क्लिक करना है। तो जो आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक था उस पर एक आपका OTP चला जाएगा, उस OTP को यहाँ पर फिल करना होगा। तो इस प्रकार से आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आया होगा, उस OTP को यहाँ पर आपको फिल करना और आपको जो टर्म एंड कंडीशन का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको टिक करना है और गेट डिटेल्स इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। ध्यान से देखते जाइए, एक जानकारी आपको कोई मिस्टेक नहीं होगी और वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी समझ लीजिए, यदि आपके नाम में, स्पेलिंग में, एड्रेस में कुछ भी समस्या आ रही है तो यहाँ पर आपको ऊपर जो कैसे दिख रहा है इसको अच्छी तरीक़ा से सही तरीक़ा से चेक कर लीजिए, फिल कर लीजिए, उसको सुधार लीजिए। और यहाँ पर नीचे की ओर आइए तो यहाँ पर आपको क्या फिंगर में बायोमेट्रिक परीक्षण में कोई समस्या आ रही है, यदि आपको बायोमेट्रिक कोई परीक्षा समस्या आती है तो यहाँ पर आपको यहाँ पर टिक करना होगा, इस प्रकार से आपको यहाँ पर टिक करना होगा। अब यहाँ पर उसका कारण ही बताना होगा क्या कारण है, जैसे उंगलियों में चर्म रोग से संबंधित समस्या है तो फिंगर नहीं आता है, बायोमेट्रिक मशीन में उंगलियों को छाप नहीं आती है, या दोनों हाथ की उंगलियाँ नहीं है, या दोनों हाथ ही नहीं है, जो भी आपका कारण है। यदि सब कुछ आपका सही है तो आप यहाँ पर नहीं पर ही टिक करना है। अब हमारा मेन उद्देश्य क्या था कि फोटो को चेंज करना, सिग्नेचर को चेंज करना, हैंड डिक्लेरेशन को चेंज करना और सभी डॉक्यूमेंट भी आपको दोबारा से यहाँ पर अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यदि आप अपनी प्रोफाइल पंजीयन के दस्तावेज जिसमें आपकी इमेज, हस्ताक्षर, हस्तलिखित घोषणा, जन्म प्रमाण पत्र जिसमें आपकी 10th की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं चुने हुए ऑप्शन के अनुसार आपका शासकीय चिकित्सा द्वारा आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है इनको अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ही क्लिक करना है, जो कि हमारा मेन उद्देश्य है फॉर्म में। तो इसको आपको यहाँ पर टिक करना है और इस घोषणा वाले ऑप्शन पर आपको टिक करना है और पंजीकरण संशोधित करें इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना। तो यहाँ से आपका फॉर्म संशोधित हो जाएगा, लेकिन आपको जो ऊपर की जानकारी इसको पहले अच्छी तरह से चेक कर लेना है, क्योंकि यही जानकारी आगे जब फॉर्म एडिट करेंगे तो फॉर्म में यहाँ से अपडेट हो जाएगी, तो वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को इसके मत कीजिए, पूरी जानकारी अच्छी तरह से देखते जाइए। तो पंजीकरण फॉर्म संशोधित करें इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका नेक्स्ट, जो कि सबसे मेन खेल यहाँ पर होने वाला है। इसी कारण से बहुत से स्टूडेंट के फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल और निर्धारित स्कैन दस्तावेज, फाइल, फोटो, हस्ताक्षर, टेक्स्ट, हस्तलिखी अपलोड करें। कृपया इन बॉक्स में दी गई बॉक्स में आपको नवीनतम फोटो अपलोड करना है। तो आपको टेम्पलेट, अब यदि आप मोबाइल से ही करना चाहते हैं तो आपको प्रिंट निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको कैसे करना है आगे हम दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या कीजिए, इसको पहले क्लिक करके आप यहाँ पर टेम्पलेट को आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं कैसे आपके यहाँ पर टेम्पलेट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, आप यदि किसी साइबर कैफे से कराते हैं तो वो यहाँ पर आपका जो आपकी फोटो है इस फोटो को यहाँ पर चिपकाना है। ध्यान से देखते जाइए, परेशान मत होइए, आपको बिना इसकी प्रिंट निकालने की भी आवश्यकता, आगे हम प्रोसेस बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको फोटो चिपकानी होगी और यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने होंगे और जो डिक्लेरेशन है आपको हैंड डिक्लेरेशन जो यहाँ पर लिखा है, आप इसको देखिए, जो यहाँ पर डिक्लेरेशन लिखा है सेम टू सेम आपको यहाँ पर इस पर आपको लिखना होगा। इतना लिखने के बाद इसको स्कैन कराकर यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा।
अब इस प्रोफाइल को यदि आप साइबर कैफे से नहीं करा रहे हैं, प्रिंट नहीं करवा पा रहे हैं, तो और आपको फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है, तो कैसे आप प्रोफाइल इस टेम्पलेट को बनाना है। तो जो हमने प्रोफाइल अपडेट वाला वीडियो बनाया है, उस वीडियो में आप जाएंगे तो वहाँ पर अपने बीच में, अब वीडियो को थोड़ा सा देखेंगे, स्किप करके बीच में देखेंगे तो वहाँ पर हमने एक आपको प्रोसेस बताई है, उस टूल का प्रोसेस बताया है। तो उसमें जैसा प्रोसेस सेम टू सेम बताया, फोटो अपलोड करने का, उसमें आपको सिग्नेचर अपलोड करने का और उसमें हैंड डिक्लेरेशन को अपलोड करने का, जैसा प्रोसेस सेम टू सेम बताया, उसको अब एक बार थोड़ा सा टाइम निकाल के पहले उसको देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर अपनी फोटो को अपलोड कीजिए। अब बहुत से स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, किसी साइबर कैफे से अपलोड कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, वो डायरेक्ट फोटो यहाँ से इमेज यहाँ पर गैलरी से आपको हमें दिखाई देती है कैसे। यहाँ पर देखिए जैसे हमने एक नेट से फोटो निकाली हुई, अब यहाँ पर यदि आप डायरेक्ट इमेज अपलोड कर रहे हैं तो इस प्रकार से देखिए आपकी इमेज इतनी आ रही है, कट जाती है, यहाँ पर आपका नाम भी कट जाता है, इस प्रकार से देखिए, तो यहाँ पर नाम कट रहा है। तो इस प्रोसेस के माध्यम से आपको फोटो अपलोड नहीं करना है, ये आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो जो आपको उस प्रोसेस आपको हमने बताई है टेम्पलेट बनाने की, पहले उस टेम्पलेट को बना लीजिए और टेम्पलेट को कैसे अपलोड करना है, टेम्पलेट बनाने का प्रोसेस आप उस वीडियो में देख लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और वो उसमें हमने प्रोसेस बताया, तो उसको आप देख सकते हैं। अब चलिए आपको टेम्पलेट कैसे अपलोड करना है, फोटो जिसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और कटे ना, तो चलिए आपको हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको बिना प्रिंट निकाले हुए इस प्रकार से फोटो बना लें। अब यहाँ पर हमने आपको बताने के लिए, यहाँ पर ये फोटो मिस्टेक है, इस प्रकार से नहीं करना है। यहाँ पर आपकी नई फोटो बनवा लीजिए, किसी स्टूडियो में जाइए, तो यहाँ पर आप फोटो में नाम लिखवा लीजिए और यहाँ पर डेट लिखवा लीजिए। इस तरफ आपको डेमो की तरफ बता रहे हैं, इंटरनेट से ली फोटो, तो आपको यहाँ इस प्रकार से फोटो आ जाएगी इसी टेम्पलेट में। यहाँ पर आपके सिग्नेचर आ जाएंगे और यहाँ पर आपका जो हैंड डिक्लेरेशन है, यहाँ पर देखिए ये हैंड डिक्लेरेशन है आपका, ये हैंड डिक्लेरेशन भी आपका यहाँ पर ही आ जाएगा। इस प्रकार पूरी प्रोफाइल को आपको टेम्पलेट को बना लेना है, जो आपको वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, उसको देखकर इतना आप प्रोफाइल आपको बना लेना है। उसके बाद अपलोड कैसे करना चलिए आपको हम दिखा देते हैं। अपलोड करने के लिए अब आपने जो गैलरी में इमेज बनाई है, जो उस वीडियो को देखकर आपने टेम्पलेट बनाई है, उस फोटो सिग्नेचर और हैंड डिक्लेरेशन अटैच किया है, उसको यहाँ पर आपको सिलेक्ट इमेज का ऑप्शन दिख रहा है इस ब्राउज का, इस पर आपको क्लिक करना है इस प्रकार से और अपनी गैलरी से उसको सिलेक्ट कर लेना है। एक बार हम आपको दिखा देते हैं, तो आपको दिखाएंगे थोड़ा सा हमने मोबाइल के लिए वर्टिकल कर लिया, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो जैसे पूरी देखिए यहाँ पर पूरी टेम्पलेट हमने अपलोड कर दी है, जिसमें आपकी फोटो सिग्नेचर एक साथ हैं। तो अब आपको क्या करना है, जो आपको एक ऑप्शन ये इस प्रकार का दिख रहा है, इस क्रॉप वाले ऑप्शन को यहाँ पर आना खींच के, और यहाँ पर आपको जितनी आपकी फोटो, ध्यान से देखिए आपकी फोटो यहाँ पर देख सकते हैं, प्रॉपर आपको इस प्रकार से खींच लेना है इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपका नाम भी दिखेगा, डेट भी देखिए, कोई फोटो आपकी क्रॉप नहीं हुई, नहीं कटेगी नहीं। और आपको जो राइट टेक का ऑप्शन आपको दिख रहा है, सही टेक, इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर एक बार क्लिक कर देना है। इस पर टिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए आपकी फोटो एकदम क्लियर स्पष्ट आपकी देखिए अपलोड हो चुकी है, और इसको आपको यहाँ पर इस पर आपको यहाँ पर टिक कर देना है। इसी प्रकार से आपको सिग्नेचर अपलोड करने के लिए जो आपने सेम टेम्पलेट अपलोड की थी यहाँ पर फोटो के लिए, सेम टेम्पलेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है, इसको भी आप अपलोड कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमने दोबारा से उसी टेम्पलेट को फिर अपलोड कर लिया। अब आपको क्या करना है, अभी आपने फोटो के लिए क्रॉप किया था, अब यहाँ पर आपको आ जाना है, अपनी सिग्नेचर को इस प्रकार से अच्छी तरह से यहाँ पर आपको इस प्रकार से आपको मिला लेना है, ताकि आपका बॉक्स भी अच्छा दिखे और सिग्नेचर भी आपको प्रॉपर यहाँ पर दिखें। इस प्रकार से आपको मिला लेना है। अभी आपको सिर्फ दिखाने के लिए बता रहे हैं, तो आपको मिला लेना ताकि वीडियो बढ़ाना हो, आपको अच्छी तरीके से मिला लेना है। जो राइट टेक का ऑप्शन आपको दिख रहा है साइड में, इस पर आपको टेक करना है, तो आपका यहाँ पर सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका फोटो भी अपलोड हो चुकी है, सिग्नेचर भी इसको आपको टेक करना है, सिग्नेचर क्लियर दिख रहा है, सिग्नेचर कटा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, तो आपको दोबारा से गैलरी पर सेलेक्ट करके इसको टेक करना। तो यहाँ पर देखिए सिग्नेचर भी आपका अपलोड हो चुका है। तो इस प्रकार से आपका जो भी सिग्नेचर जैसा करते हैं आपको सिग्नेचर करना है, सिर्फ आपको डेमो के तौर पर आपको दिखाना है, आपको सही सही जानकारी फिल करना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर जो हैंड डिक्लेरेशन, ध्यान दीजिए, हैंड डिक्लेरेशन आपका इस प्रकार से आपका टेढ़ा मेढ़ा बॉक्स के बाद आपको नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से आपको प्रॉपर देखना चाहिए। तो आपको हैंड डिक्लेरेशन आपको दोबारा से वही टेम्पलेट आपको अपलोड करनी है, जिसमें आपका हैंड डिक्लेरेशन लिखा है, यहाँ पर आपको जाकर और दोबारा से जैसा आपने फोटो सिग्नेचर क्रॉप किया था उसको यहाँ पर क्रॉप करना है और यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। इन सभी पर आपको यहाँ पर एक बार आपको जो ऑप्शन दिख रहा है, इन सभी को आपको यहाँ पर टिक कर देना कि मुझे प्रॉपर दिख रहा है। और करने के बाद आपको जो फोटो अपलोड फोटो सिग्नेचर हैंड डिक्लेरेशन, इस पर आपको एक बार क्लिक करना है, तो आपके ये तीनों फोटो सिग्नेचर और टेम्पलेट आपका ये हैंड डिक्लेरेशन सॉरी तीनों ऑटोमेटिक यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे को चले आना है। तो यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए ध्यान दीजिए, मार्कशीट आपको सही तरीके से चेक कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी, जैसे 10th की मार्कशीट हो या 12th की मार्कशीट हो या 8वीं की मार्कशीट, जिसमें आपकी 10वीं की जिसमें आपकी जन्म तिथि लिखी हो, कहने का मतलब वही आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर सिलेक्ट करके इमेज को यहाँ पर अपलोड करना है। अब एक बात और ध्यान दीजिए, जिसके लिए इसकी पिक्सल बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या कीजिए, आपको एक हम वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे देंगे, उसमें एक टूल बताया है, उस टूल का यूज करके अपने सिग्नेचर डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, विथ इस प्रकार से 700 गुणित 800 आपको कर देना है। तो इस 700 कर देना, आपको क्या करना है, विथ यानी डब्लू विथ यानी चौड़ाई कर देना है और 800 ऊंचाई कर देना। वहाँ पर जो वीडियो को बताया है उसको देखकर अपने डॉक्यूमेंट की साइज बना सकते हैं। और लगभग आप 120 KB के आसपास यहाँ पर रखिए, तो आपकी फोटो यहाँ पर ब्लर नहीं दिखेगी और आपकी क्लियर दिखेगी। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड करना है। और जैसे आप 10th की मार्कशीट को यहाँ पर अपलोड करते हैं, तो जो साइड में ऑप्शन दिख रहा है अपलोड बर्थ सर्टिफिकेट, इस पर आपको क्लिक करना, तो यहाँ पर आपकी इमेज अपलोड हो जाएगी और यहाँ पर एक शो होने लगेगी। इसको आपको क्लिक करके बस चेक कर लेना है। इसी प्रकार से जाति प्रमाण पत्र को अपलोड करेंगे आप, तो यहाँ पर अपलोड कीजिए, यहाँ पर आपको क्लिक करना, तो यहाँ पर भी अपलोड हो जाएगी। और उसके यदि दिव्यांग प्रमाण पत्र है आपके पास, दिव्यांग आदि लगा रहे हैं, एलिजिबल हो आप, इसके लिए एप्लीकेबल है, तो उसको अपलोड कीजिए। और
यहाँ पर आपको चुने हुए ऑप्शन के साथ शासकीय प्रमाण पत्र भी आपको यदि एप्लीकेबल है तो उसको अपलोड कीजिए। इन सभी को अपलोड करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना, तो आपकी प्रोफाइल यहाँ से अपडेट हो जाएगी। अब इतना करके आपको प्रोफाइल कंप्लीट कर लेना। अब आपको फॉर्म को कैसे अपडेट करना है, ताकि क्योंकि अभी तो फॉर्म में आपकी जो पहले से फोटो लगी वही दिखेगी, वही डॉक्यूमेंट दिखेंगे, ये तो सब आपकी प्रोफाइल अपडेट हुई है। अब आपको प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए अब आपको करना क्या होगा, चलिए वो भी आपको हम दिखा देते हैं। दोबारा से आप इसकी होम पेज पर आ जाएंगे ईएसपी की वेबसाइट पर। तो अभी आपने प्रोफाइल अपडेट किया था, अब आपको क्या करना है, भुगतान पश्चात संशोधन, तो जो आपको ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको जो ग्रीन वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ पर टिक करना है। इसके आपका जो टर्म एंड कंडीशन आपको दिख रहा है इस पर आपको यहाँ पर टिक करना है एक बार इस प्रकार से। इसके बाद नीचे को चले आना है, यहाँ पर आपको 60 रुपये का आपको चार्ज देना होगा, अतिरिक्त चार्ज देना होगा, प्लस 20 और 60 रुपये का चार्ज देना होगा। कहने का मतलब ये एप्लीकेशन फीस आपको यहाँ पर लगेगी। तो इस पर आपको आगे बढ़ाए पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको ध्यान दीजिए, यदि आपने जिसने फॉर्म फिल कर दिया है, फॉर्म फिल के बाद आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का ये प्रोसेस आपको बताया जा रहा है ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने जब प्रोफाइल अपडेट कराए थे तो वहाँ पर आपने प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक फिल किया था। अब आपको यहाँ पर जो आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो वहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर आपको दिख रहा होगा, आवेदन क्रमांक दिख रहा होगा, प्रोफाइल पंजीयन नहीं आवेदन क्रमांक। तो जो आवेदन क्रमांक वो यहाँ पर आपको फिल करना है। और ध्यान दीजिए आपको फॉर्म में आपको एक ट्रांजेक्शन आईडी भी दिख रही होगी, तो जो ट्रांजेक्शन आईडी आपको दिख रही है वही ट्रांजेक्शन नंबर आपको सेम टू सेम मिलाकर आपको यहाँ पर फिल करना है। और यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है। इस कैलेंडर को सिलेक्ट करके अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको फिल करना है। यहाँ पर अपने कैलेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे इस प्रकार से, जो भी आपका है इससे आपको डेमो के तौर पर दिखा रहे हैं इस प्रकार से आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर अपनी ईयर को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो कैप्चा दिख रहा है कैप्चा को यहाँ पर जैसे 5 यहाँ पर 5+1 दिख रहा है, तो यहाँ पर जैसे 6 आपके किसी में कोई और कैप्चा दिख रहा होगा तो उसको यहाँ पर सॉल्व करके सत्यापित कर आगे बढ़ाए पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो चलिए आगे प्रोसेस आपको दिखा देते हैं हम। तो जैसे ही आप सत्यापित कर आगे बढ़ाए पर क्लिक करेंगे तो आपने जो फॉर्म में मोबाइल नंबर रजिस्टर किया था उस पर आपको एक OTP आएगा, तो वो OTP यहाँ पर आपको फिल करना है और आगे बढ़ाए पर आपको क्लिक कर देना है। तो इसके बाद देखो अलग अलग प्रकार के ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है। अब एक जो आपकी फॉर्म है पूरा फॉर्म की जानकारी यहाँ पर आपको शो हो रही होगी। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और दिख रहा होगा नीचे की ओर, तो एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन। तो या तो चाहे तो इससे भी एडिट कर सकते हैं प्रोफाइल को, या जैसा प्रोसेस हमने आपको बताया था सिंपल, यहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो वैसा एडिट कर लीजिए। एक ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है कि आप प्रोफाइल की जानकारी जिसमें आपको मोबाइल नंबर ईमेल को छोड़कर, क्योंकि मोबाइल नंबर ईमेल यहाँ से चेंज नहीं कर सकते, मैं संशोधन चाहती हूँ तो नवीनतम प्रोफाइल प्राप्त करें। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपकी जो प्रोफाइल आपने अपडेट की थी वही प्रोफाइल की जानकारी यहाँ पर आपकी ये इसमें ऐड हो जाएगी। चलिए आपको हम क्लिक करके आपको दिखा देते हैं एक बार। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार से रीडायरेक्ट कर दिया गया था। तो अभी भी इसको एडिट करना चाहते हैं तो एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर सकते हैं, इसको दोबारा से सुधार सकते हैं। यदि सब कुछ सही है आपको तो आगे बढ़ाए पर आपको यहाँ पर आपको अब क्लिक कर देना है। तो अब आपका नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, जैसा आपने फॉर्म फिल किया था सेम प्रोसेस यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि फॉर्म भी यहाँ पर आपको अपडेट करना होगा। यदि कोई चेंज करना चाहते हैं फॉर्म में तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको यदि क्लास आपका संवर्ग आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, यदि भूत प्रश्न है तो इस पर टिक करेंगे, दिव्यांग है तो इस पर टिक करेंगे, संविदा कर्मी तो इस पर टिक कर देंगे। यदि नहीं है तो कुछ भी, तो यहाँ पर बिना वर्ग ऑप्शन दिख रहा है जो X, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन आपको सभी जानकारी एक एक तरीके से आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास किया जा रहा है। और हमारे इस फॉर्म में जो हम फॉर्म एडिट करके बता रहे हैं, क्योंकि इस फॉर्म में कोई भी मिस्टेक नहीं है, लेकिन आपको दिखाने के लिए सिर्फ आपको फॉर्म यहाँ पर ऐड करके दिखा रहे हो और यहाँ पर फीस पेमेंट करके भी आपको दिखाएंगे। तो आपको यदि चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर कीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और सभी दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके आप सपोर्ट जरूर कीजिए। तो इस प्रकार से आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि आप मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग में संविदा पर्यवेक्षक हैं तो यहाँ पर टिक करेंगे। सॉरी, क्या मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्य संविदा पर्यवेक्षक हैं, यदि हैं तो यहाँ पर टिक करेंगे, नहीं तो इस पर भी आपको नो पर ही टिक करना है। नेक्स्ट है तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस हट जाएगा। यदि संविदा कर्मी थे तो यहाँ पर टिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस की जानकारी यहाँ पर आपको देनी होगी, न्यूनतम 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक यहाँ पर आप दे सकते हैं। यदि नहीं तो इस पर नो पर ही आपको टिक करना है। तो ये ऑप्शन भी आपको ऑटोमेटिक हट जाएंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है क्या भूतपूर्व सैनिक हैं, तो ये आपका ऑप्शन हट जाएगा। अब नेक्स्ट कि आप शासकीय विभागों में, जैसे कोई शासकीय विभाग है आपका, कोई गवर्नमेंट डिपार्ट है, या निगमों में जैसे आपका नगर निगम हुआ ये टाइप का, या मंडलों में, या स्वायत्त शासी निकाय, इनमें आप निकाय में जॉब करते हैं, या होमगार्ड है, इनमें से किसी एक में भी आप यदि जॉब करते हैं तो वहाँ पर टिक करेंगे, उसकी जानकारी देने को। नहीं है तो आपको नहीं पर ही टिक कर देना है। नेक्स्ट क्या आप 1/1/1963 के राष्ट्रीय सेना पूर्णकालिक कैडेट अनुदेश के रूप में भर्ती किए गए हैं, यदि किए गए हैं तो वहाँ पर टिक करेंगे, नहीं तो नहीं पर ही टिक रहने देना है। नेक्स्ट आ जाता है क्या मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी हैं, यदि छटनी शुदा कर्मचारी, अब छटनी शुदा कर्मचारी कौन होते हैं तो इसकी जानकारी रूल बुक में विस्तार से दी गई, उसको आप पढ़ लीजिए। उसके तहत आते हैं तो वहाँ पर टिक करेंगे, नहीं तो इस पर ही नो पर ही टिक रहने देना है। अब नेक्स्ट आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट, यदि आपके विधवा प्राकृतिक तलाकशुदा है तो ये मेरिट लिस्ट आपको प्रोफाइल में अपडेट करनी होगी, यहाँ से कुछ नहीं चेंज कर सकते इसमें। और एक बार अच्छी तरह, और एक बात और, आप प्रोफाइल की इस फॉर्म को आप जितनी बार चाहें उतनी बार एडिट कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं, फिर एडिट कर सकते हैं, फिर सबमिट कर सकते हैं। लेकिन जितनी बार आप सबमिट करेंगे फॉर्म को एडिट करके, दोबारा से आपको 50 रुपये हर बार, 60 रुपये आपको फीस पेमेंट करनी होगी, तभी आपका फॉर्म करेक्शन यहाँ पर माना जाएगा, नहीं तो पहली बार जानकारी यहाँ पर की रहेगी। अब नेक्स्ट है
कम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं, यदि हैं तो वहाँ पर टिक करेंगे, नहीं तो इस पर भी नो पर ही टिक रहने देना है। नेक्स्ट है कि आप शासकीय सेवा की नियुक्ति के लिए नीचे दिए गए वर्गों के तहत नियम पुस्तिका के अनुसार अतिरिक्त 55 वर्ष तक की छूट यहाँ पर चाहती है, बोनस अंक चाहते हैं, तो वहाँ पर टिक करेंगे। अब इनमें से आपको बताना कि इनमें से क्या है। तो जैसे आप यहाँ पर अतिशेष कर्मचारी थे, या आप निर्वाचन आयोग के अतिशेष कर्मचारी हैं, या आप यहाँ पर जैसे और ऑप्शन आपको दिख रहा है, जैसे आप एनसीसी के छात्र हैं, इसी प्रमाण पत्र आपके पास, या राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्यरत में सेक्शन राइटर्स हैं, इनमें से जो कुछ भी है यहाँ पर उसको दे सकते हैं। यदि नहीं तो आपको नहीं पर ही टिक रहने देना है। अब नेक्स्ट आ जाता है, क्या मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव रखते हैं? यदि हाँ तो 5 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र भी आपको आगे यहाँ पर अपलोड करना होगा। यदि नहीं पर टिक करते तो आपको अपलोड करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो यहाँ पर है तो आपके पास यहाँ पर टिक करेंगे तो उसकी जानकारी देगी, नहीं तो आपको नहीं पर ही टिक रहने देना है। अब नेक्स्ट आ जाता है पोस्ट प्रेफरेंस का। यदि आप पोस्ट प्रेफरेंस को चेंज करना चाहते हैं, अब सिंपल ग्रेजुएशन पास स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सिर्फ यहाँ पर एक ही पोस्ट दिखेगी, तो इस पर आपको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करके आपको क्लिक या टू प्रेफरेंस को सिलेक्ट करना, तो आप दोबारा से इसकी प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हैं और अपनी प्रेफरेंस को जरूर ऐड करना है। तो यहाँ पर चलिए आपको पहले प्रेफरेंस सेलेक्ट करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 प्रकार की पोस्ट दिखेंगी। तो यहाँ पर आपको प्रेफरेंस सेलेक्ट करने के लिए यदि आप मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 2 प्रकार की वैकेंसी दिख रही है। एक तो आपकी बैकलॉग दिख रही है। बैकलॉग का मतलब है कि जो पिछली कभी खाली रही है वो आपको दोबारा से आ चुकी हैं, तो इनकी पोस्ट कोड के लिए सब यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो इसमें फीस नहीं लगती है आपके लिए, सब पोर्टल चार्ज लगता है। तो आपके लिए दोनों वैकेंसी तो आपको दोनों पर ही टिक करना है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम चलिए पहले ये वाली पोस्ट के लिए हम पहली प्रेफरेंस देना चाहते हैं, इस पर हम इस प्रकार से पहले नंबर पर टिक करते हैं, यहाँ पर टिक करते हैं। इसके बाद हम इस पोस्ट को हम दूसरे नंबर पर देना चाहते हैं, या पहले इसको भी दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं। दोनों सेम पोस्टें हैं, सेम सैलरी है, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसको आपको परेशान नहीं होना है, नहीं तो बहुत से स्टूडेंट बाद में कमेंट करके परेशान होंगे। इस पर टिक करना है, इस पर टिक करना है। अब इसका तो एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है और बहुत से स्टूडेंट स्क्रॉल करने में समस्या आई, तो इस पूरी पेज को सेलेक्ट मत कीजिए। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर हल्की से यहाँ पर स्क्रॉल कीजिए तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। इसका तो जो स्पेस दिख रहा है इस पर आपको एक बार टिक करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिख रहा है पहले इस पर आपको टिक करना है। यहाँ पर देखते जाइए एक पोस्ट को यहाँ पर सेलेक्ट करना हो तो इस वाले ऑप्शन को यहाँ पर एक बार क्लिक कर देना है। इस पर सेलेक्ट करना तो आपकी पोस्ट यहाँ पर सेलेक्ट हो चुकी है। यहाँ पर देखते जाइए, इसके बाद नीचे को चले आना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो मध्य प्रदेश के बाहर के स्टूडेंट हैं उनके लिए अनरिजर्व में भी काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर अपनी रोजगार पंजीयन की जानकारी देनी। यदि रोजगार पंजीयन में कोई मिस्टेक हो चुकी है तो इसको आप एडिट कर लीजिए, इसकी डेट एडिट कर लीजिए, इसके जिले को एडिट कर सकते हैं, इसको स्क्रॉल करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है इसको आपको यहाँ पर ही टिक करना है, क्योंकि न्यूनतम सेक्शन है तो आप यहाँ पर रखते हैं तब यहाँ अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर ही टिक करना है। यहाँ पर आपका आधार नंबर दिख रहा होगा, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि आपके पास समग्र आईडी है, यदि है तो यहाँ पर टिक करेंगे तो यहाँ पर समग्र आईडी क्रमांक फिल कर देंगे, यदि नहीं तो इसको नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर अपने एग्जाम सेंटर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर पहला एग्जाम सेंटर, यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर तीसरा, यहाँ पर चौथा, जो भी नजदीकी एग्जाम सेंटर उनको आप यहाँ पर ले सकते हैं और इनको भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है घोषणा पत्र का, तो इस पर आपको यहाँ पर टिक कर देना है, टर्म एंड कंडीशन पर इस पर आपको टिक करना है। इसके बाद आपको नीचे को चले आना है, यहाँ पर आगे बढ़ाई पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद अपनी फीस को पेमेंट करना होगा यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर प्रिंट का देखना है, तो पहले इस पर प्रिंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक ही करना होगा, तब यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक होगा। तो एक बार आपको यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ से और जो स्टूडेंट क्रोम ब्राउजर से फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रिंट लेने में प्रॉब्लम आ रही है। तो आप क्या कीजिए, अपने फॉर्म को आप फायरफॉक्स ब्राउजर में ओपन कीजिए और वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए, तो PDF आपकी डाउनलोड हो जाएगी। तो इस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करके आपको फीस को पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के लिए कोई अलग अलग ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो चलिए हम जैसे आप UPI से, फोन पे, पेटीएम से पेमेंट करना चाहते हैं तो तीसरा जो ऑप्शन दिख रहा है UPI वाला, इस पर क्लिक करना है। या डेबिट कार्ड ATM से पेमेंट करना है, इस पर क्लिक करेंगे। तो UPI से पेमेंट करने के लिए आपको इस वाले ऑप्शन पर आप यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको एक ऑप्शन पेटीएम का दिख रहा है, और फोन पे, पेटीएम, QR कोड से पेमेंट करना चाहते हैं तो एक ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, दूसरे वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन आपको दिख रहा है, नेट बैंकिंग, QR कोड, UPI। तो यहाँ पर आप फीस भी दिख रहे हैं, आपको 60 रुपये यहाँ पर करेक्शन फीस लग रही है। तो ये फॉर्म में हमारी कोई मिस्टेक नहीं थी, लेकिन आपको दिखाने के लिए हमने दोबारा से फॉर्म करेक्शन की फीस पेमेंट कर रहे हैं। तो प्लीज़ आपने यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, आप सपोर्ट जरूर बनाइए, और आपको इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो जैसे यहाँ पर QR कोड से पेमेंट करना चाहते हैं तो क्या कीजिए, आप QR कोड को जैसे ओपन करते हैं तो आप दूसरे मोबाइल से इसकी फीस को पेमेंट कीजिए, ताकि फॉर्म का यहाँ पर पेमेंट आपकी कैंसिल ना हो और फॉर्म में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो जो QR कोड का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो सिलेक्ट QR कोड का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे तो अब आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर एक आपको QR कोड शो होने लगा। उस QR कोड को क्लिक करके आप स्कैन करके अपनी फीस को यहाँ से पेमेंट कर दीजिए, तो आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। और उसका प्रिंट ले लीजिए, प्रिंट लेने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप फायरफॉक्स ब्राउजर से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और एप्लीकेशन नंबर कैसे फाइंड करना वो भी दिखा देते हैं हम आपको आगे भाई। तो आपको एप्लीकेशन नंबर आपको ढूंढना है, तो आप दोबारा से होम पेज पर आएंगे, यहाँ पर नीचे को चले जाएंगे। तो एक आपको ऑप्शन दिख रहा है भुगतान की आवेदन का भुगतान एवं आवेदन की स्थिति की जांच करें। तो इसी पर आपको क्लिक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्लिक करके अपने फॉर्म को चेक कर लेंगे, भुगतान है दिख रहा है तो आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। यदि आवेदन नष्ट दिख रहा है तो आपका फॉर्म कैंसिल हो चुका है, आपको दोबारा से पेमेंट करना होगा। यदि आपका भुगतान नहीं दिख रहा है तो भी आपको दोबारा से पेमेंट को करना होगा।
तो यहाँ से आपको फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। और जिसका यदि फॉर्म फीस आपने पेमेंट करती है लेकिन आप एप्लीकेशन नंबर नोट नहीं कर पाए हैं या स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हैं, तब आपको क्या करना है, दोबारा एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोजें, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको जो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है वो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक यहाँ पर फिल कीजिए, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल कीजिए, यहाँ पर अपना प्रोफाइल का पासवर्ड फिल कीजिए, यहाँ पर इसको फिल कीजिए और यहाँ पर जो कैप्चा दर्ज को यहाँ पर फिल कीजिए, आगे बढ़ाए पर क्लिक कीजिए। तो आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन नंबर शो होने लगेगा। उस एप्लीकेशन नंबर को नोट करके जो पहले ऑप्शन आपको दिखाया था इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फॉर्म का प्रिंट निकाल के आप PDF को फिर उसके बाद हार्ड कॉपी में निकाल लीजिए और सेव करके रख लीजिए। तो ये पूरी प्रोसेस बताने का प्रयास किया गया है। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।